अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में ज़हीर अहमद। नाज़रीन, वज़ीर आला KP अभी तक गायब हैं। कल बयानिया कुछ और था हुकूमत का, वज़ीर दाखिला का, उन सहाफ़ियों का जिनको इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझा जाता है, उनका कल बयानिया कुछ और था। वज़ीर आला की के वेयर अबाउट के बारे में, वज़ीर आला कहाँ पे हैं उनके बारे में वो क्या कह रहे थे, कल कुछ और कह रहे थे। लेकिन अभी आज की सूरत हाल जो है बदल गई है। आज जनाब साहब एक नया बयानिया खड़ा किया गया इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, अता तारड़ की तरफ से। वो सारे उसके ऊपर बात करेंगे। और जो एक शहीद हुए हैं अब्दुल हमीद शाह कांस्टेबल, उसके हवाले से जो कहानियाँ सामने आ रही हैं, उसके हवाले से जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है या उसके हवाले से सबूत कितने हैं, इस पर भी बात करेंगे। शुरू हम अलीमीन गंडापुर साहब से करते हैं। कल वो आए और उन्होंने आके कुछ लोग कहते हैं कि डी चौक के अंदर आए, और कुछ ये बैरिस्टर सैफ का भी मानना है कि डी चौक में, वहाँ से वो चले गए KP हाउस। तो KP हाउस जाके जनाब साहब उसके बाद रात गए, कुछ फुटेजेस सामने आती हैं जिसमें KP हाउस के अंदर रेंजर और पुलिस दाखिल हो रही है। उसके बाद वहाँ पे तोड़ फोड़, दरवाजे तोड़े जाते हैं और मुख्तलिफ काम किए जाते हैं। ये सारा कुछ सामने आता है। और उसके साथ फिर कुछ जिसना फैसल वाडा साहब हैं, जिनको इस्टेब्लिशमेंट का बहुत इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझा जाता है और जो पेशन गोइयाँ करके जाते हैं, जिनकी अगर आप देखें पार्टी कोई नहीं है, उस पार्टी ना होने के बावजूद वो इस वक्त सेनेटर बने हुए हैं। तो यहाँ से पता चल जाता है कि उनको सेनेटर किन्होंने बनाया। तो जिनका वो बयानिया लेके आते हैं, जिनके बारे में पेशन गोइयाँ करते हैं, जिनके बारे में वो बताते हैं, तो वही फैसल वाडा साहब कल की तारीख में क्या बता रहे थे। वो यहाँ से शुरू करते थे कि जनाब साहब, मैंने आपको पहले भी कहा था कि पिछली दफ़ा उनको सिर्फ जूस पिलाया था या क्या किया था, चाय पिलाई थी, अगली दफ़ा केक खिलाएंगे। तो इस वक्त क्रीम वाला केक जो है वो खिलाया जा रहा है फैसल वाडा साहब फरमा रहे हैं अलीमीन गंडापुर साहब को। और अलीमीन गंडापुर साहब के हवाले से जो बात करते हैं फैसल वाडा साहब, उस चीज़ की वो हर चीज़ के ऊपर प्राइड लेते हैं। वो किसी के टॉक शो में जाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि मेरी ये बात भी ठीक साबित हुई है, मेरी ये बात भी ठीक साबित हुई है। तो ये फैसल वाडा साहब वो कह रहे थे कल कि जनाब साहब उनको केक खिलाया जा रहा है और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कल की खबर ये थी। आज उन्होंने अपना बयान बदल लिया और उन्होंने कहा कि वो KP हाउस से डिग्गी में चले गए, डिग्गी के अंदर बैठ के, गाड़ी की डिग्गी के अंदर बैठ के चले गए। अब उनके कल के बयान को सही माना जाए, जो कि उन्होंने फर्स्ट उसमें आके दिया था, पूरे जज्बात के साथ आके दिया था, या पूरे 24 घंटे गुजरने के बाद या 18 घंटे गुजरने के बाद अगला बयान जो दिया, जो पूरी थॉट प्रोसेस के साथ दिया, उसको सच्चा समझा जाए। उसके साथ साथ मुनीर फारूक साहब हैं, उनको भी काफ़ी करीब समझा जाता है। उन्होंने कल एक ट्वीट की थी। उस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि जनाब इंटीरियर मिनिस्टर ने से कल किसी ने सवाल पूछा था मोहसिन नकवी साहब से कि बताएं जी कहाँ पे हैं। तो उन्होंने आगे से जवाब देने की बजाय बड़े स्माइलिंग फेस के साथ कहा था कि आप बताएं कहाँ पे हैं। तो मुनीर फारूक साहब ने कहा कि हम बता देते हैं कि वो इस वक्त जो है बड़ी मुश्किल में हैं। अलीमीन गंडापुर साहब वो गिरफ्तार हैं, या वो उनको ज़बरदस्ती ले जाया गया या पेशी हुई है, इस तरह की बात उन्होंने की थी। तो वो इस वक्त मुश्किल में है। उनका लुब्बे लबाब ये था कि उनको पकड़ा गया है, उनको हब्स रखा गया है, उनको बाकायदा तौर पर उनको पता था कि वो कहाँ पे हैं, यानी मुनीर फारूक साहब को, और वो बड़े ही उसके साथ कह रहे थे। तो ये दो चीज़ें काफ़ी हैं, दो। और कल मुख्तलिफ सहाफ़ियों की ट्वीट भी आई थी अलीमीन गंडापुर साहब के लापता होने के हवाले से। वो भी इसी किस्म की बातें कर रहे थे, जिनकी तरफ इशारा ये था कि उनको लापता किया गया है। और अब आप उस 7 घंटे के पिछली दफ़ा वाले जो 8 सितंबर को हुआ था, 9 सितंबर को, उसको भी अपने जहन में रखें कि किस तरीके से वज़ीर आला को 7 घंटे तक गायब किया गया था, उसको भी अपने जहन में रखें। और फिर ये दोनों जो साहब बयान दे रहे हैं, इसको भी अपने जहन में रखें। अब आप इसके ऊपर यकीन करेंगे या फिर अगले दिन आके जनाब, जिस वक्त पता चला कि पेशावर हाई कोर्ट भी खुल रही है, जब पता चला KP असेंबली की तरफ से भी एक्शन आ रहा है, वो वहाँ पे करारदादें पास हो रही हैं, जब पता चला KP की आवाम जो है वो भी इस वक्त पूछ रही है कि हमारा वज़ीर आला कहाँ पे है, जब सारा कुछ पता चला, तो उसके बाद अब आपने नया मंजन आगे बेचना शुरू कर दिया। और वो गवर्नर KP जो है फैसल करीम कुंडी साहब, वो कह रहे हैं कि वो डिग्गी में बैठ के गए, फिर कह रहे हैं कि वो मच्छर नहीं मार सकते, पता नहीं डेंगू वाले, फिर वो जनाब वो साथ मिले हुए हैं। जनाब अगर साथ मिले हुए वो सामने आ जाते, अगर साथ मिले होते तो आपको वेयर अबाउट का पता होता। क्योंकि इस टाइम इतना बड़ा सवाल हुकूमत और इदारों के ऊपर उठ रहा है, तो हुकूमत और इदारे क्यों चाहेंगे कि हमारे ऊपर सवाल उठे? वो तो जनाब साफ बता देंगे ये तो हमारे साथ मिला हुआ था, वो तो कट्टा छट्टा उसका खोल के रख देंगे ताकि इमरान खान साहब उनको फ़ौरन उतारें। फिर इस तरह की अगर कोई बात थी, लेकिन
ये सारा बात का प्रोसेस है। अब एक वज़ीर आला जो है वो आया अपने उसके साथ लेके काफ़िला लेके आया, लेकिन आप एक तरफ उसको दहशतगर्द कहते हैं, एक तरफ उसको कहते हैं कि ये पागल है और ये जनाब साहब इस तरह धावा बोलने आ रहा है और ये बलवाई है और पता नहीं क्या क्या, और अपने बलवाइयों, और दूसरी तरफ जनाब साहब आप कहते हैं कि वो साथ मिला हुआ है, वो डिग्गी में बैठ के गायब हुआ, वो अपनी मर्जी से रूपोश हुआ। किसी एक चीज़ के ऊपर खड़े हो जाएं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये उसके बाद फिर एक इन्होंने फुटेज जारी की जल्दी में केपी हाउस से, वो क्या देखें जी वो जा रहे हैं अलीमन गंडापुर साहब। वो पता चला पख्तून यार खान साहब ने आके जनाब से, वो भी खैर थैंक्स टू जियो के उन्होंने कम से कम चलाई है, बाकी पता नहीं किसी और के ऊपर चली या नहीं चली, लेकिन उन्होंने एक ज़रूर ये बताया कि बैरिस्टर सैफ साहब फरमा रहे हैं कि ये है वो। बैरिस्टर सैफ ज़ाहिर वज़ीर इत्तलात है, उन्होंने कहा होगा कि चलाएँ उसको। तो उनका वो हुआ, वो MP है, उन्होंने कहा जी मैं था ये, मेरे जूते आप चेक कर लें, मेरे कपड़े चेक कर लें, मुंह के ऊपर उन्होंने वो लपेटा हुआ है शेल कि मैं वहाँ डी चौक पे था और मैं ही वहाँ था, मेरा नाम लेके अलीमन गंडापुर साहब की वो चलाई गई है। तो ये तो दूसरी कहानी थी, दूसरी स्टोरी थी। उसके बाद फिर एक और फुटेज लाएगी, कभी वो कह रहे हैं नीले कपड़े में थे, कभी जनाब साहब कह रहे हैं एक और फुटेज में वो काले कपड़े, पता नहीं वो कपड़े बदलते रहे हैं। यहाँ पे वो अंदर मॉडलिंग कर रहे थे या यहाँ पे वो मुजाहरा करने के लिए आए हुए थे। तो जनाब ये इस तरह की पोस्ट जो अब आप चीज़ें निकाल रहे हैं, इसके ऊपर कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि फैसल वाडा साहब बयान दे चुके, मुस्तरद साफ़ी जो हैं और जिनको करीब समझा जाता है वो पहले बयान दे चुके, पिछला रिकॉर्ड आपके सामने 7 घंटे वाला, इन 3 के ऊपर यकीन करें या नहीं से नहीं जिसके ऊपर पूरी तरदीद आ रही है उसके ऊपर यकीन करें। और फिर उसकी रीज़न भी पता है कि अब रिएक्शन आना शुरू हो रहा है, तो आप किसी एक जगह खड़े हो। पहले तो हम मसल दिखा रहे थे, पहले तो कह रहे थे कि फेडरेशन यूँ है और रियासत का काम है करना सारा कुछ, अब आप कह रहे हैं वो कहीं पर भी नहीं हुआ, हमें भी पता नहीं है। कैसे हो सकता है वज़ीर आला के बारे में आपको पता ना हो? इस्लामाबाद के अंदर अगर एक बंदा है, बिलफर्ज आप मान लें आपके पास नहीं है, तो आपको उनके वेरे बोर्ड को कैसे ना कि केपी हाउस से वो निकल के बंदा चला गया और आपको पता ही नहीं है कि किधर है। तो ये कहानियाँ जो हैं ये बिल्कुल पुरानी हो चुकी हैं। और अब आते हैं जनाब अब्दुल हमीद शाह साहब की तरफ, जो कि कांस्टेबल हैं, जो शहीद हुए। उनके हवाले से कहा गया कि जनाब साहब इनको पत्थर मार के और पता नहीं क्या क्या करके शहीद किया गया है, और उसके ऊपर सारे साफ़ियों ने और सारी पूरे दिन मीडिया के ऊपर वो नैरेटिव चलता रहा और सारा कुछ होता रहा। उसके बाद एक फुटेज, एक वीडियो आती है सामने जो कि किसी ने बनाई उनके बेटे की मुबैना तौर पर, और उनका बेटा कह रहा है कि इनको शेल जो थी, शेलिंग हुई है, उसकी शिद्दत की वजह से इनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ और उनके दिमाग की रग फटी है और ये इनके डेथ की वजह बनी है। तो किसी ने उनसे सवाल पूछा कि क्या ये कहीं से ज़ख्मी भी थे, कि उन्होंने कहा कि कहीं से ज़ख्मी नहीं थे। तो ये है दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू। अब मेरा एक सवाल है कि PTI का कोई कारकुन जो है, कोई भी कारकुन अगर उसको वो ज़ख्मी होता है तो उनकी सारी फुटेजेस सामने आ जाती हैं। किसी जगह कोई आम बंदा ज़ख्मी होता है उनका किसी भी वजह से, एक एक चीज़ उनके सामने आ जाती है 2 मिनट में। ये कौन सी पुलिस फोर्स है जिसके पास जनाब साहब मोबाइल नहीं है कि फुटेजेस बनाए? वो 51 बंदे किसने ज़ख्मी किए इसकी फुटेजेस नहीं है। आप कह रहे हैं 51 बंदे ज़ख्मी हो गए हैं जी, और ये बंदा जो शहीद हुआ इसकी वो किसने आके मारा, किस तरह, कोई फुटेज नहीं है। कोई तो फुटेज बनी होगी ना। मतलब मोबाइल हर बंदे के हाथ में कैमरा समझ लें, दूसरी साइड पे भी, इस साइड पे भी कैमरा है। तो पुलिस वाले अगर ज़ख्मी हुए थे तो हुकूमत को तो ज़ाहिर है इस चीज़ को बिल्कुल फ़ौरन बनाना चाहिए था, क्योंकि एक बंदे अगर पुलिस वाले ज़ख्मी हो रहे हैं तो फिर तो फ़ौरन बनाना चाहिए था कि देखें जी वो मार रहा है, फलाना मार रहा है। इसके अंदर तो पुलिस वाले देर ही ना करते बनाने के लिए। वो फुटेजेस किधर हैं? वो आज इस्लामाबाद IG आके मुख्तलिफ कहानियाँ कर रहे हैं। तो ये जनाब साहब मामला इस तरह आसान नहीं है जिसको इतनी आसानी के साथ जो भी नैरेटिव आप लेके आएंगे उसको हजम कर लिया जाएगा। जो नैरेटिव जो यूटर्न के साथ आएंगे, पहले जनाब साहब एक नैरेटिव देंगे, उसके अपोजिट आगे दूसरा नैरेटिव आप देंगे, और आप समझते हैं कि लोग आपके हर नैरेटिव को, पुराने नैरेटिव और नैरेटिव को हर सूरत में कबूल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। ये पहले रिकॉर्ड है, आपने रखा था पहले 7 घंटे के लिए और उसका बताया भी था, और बड़े तरीके के साथ जनाब साहब आपने उसको धमका के और डरा के और पता नहीं जो भी कह के आपने उसका क्रेडिट लिया था कि ये था, और ये बर्दाश्त किया नहीं जा सकता, लापता करने वाले कर देते हैं, फलाना है, ये है वो। अब जब रिएक्शन आना शुरू हुआ है, साफ रीज़न यही है ना, पीछे हटने की रीज़न साफ नज़र आ रही है कि KP की तरफ से रिएक्शन आ रहा है। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वज़ीर आला साहब इस तरह करके गायब हुए और रह गए नून लीग हुकूमत। वो तो जनाब इस टाइम पूरी दुमछल्ली बनी हुई है, और वो उनकी तो और भी बड़ी कोशिशें हैं कि किस तरीके से अवाम और फ़ौज सामने आमने आ जाए। वो तो शुक्र है कि कल का दिन आसानी के साथ गुजरे। उनके लाने का मकसद सिर्फ यही था
कि किसी न किसी तरीके से इनके अंदर और कोई इस तरह का फुटेजेस बने, इस तरह की वो आए, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि कोई इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया है जिसमें फ़ौज और अवाम आमने सामने आते। तो ये हुकूमत जो है उसकी तो पूरी कोशिश है, वो तो जल्दी के ऊपर तेल का काम ज़रूर कर सकती है, वो आपको वेयर अबाउट का नहीं बताएगी, वो आपको कुछ ऐसी चीज़ नहीं बताएगी, कोई ऐसा रास्ता नहीं निकालेगी जिसमें कहीं ना कहीं पीटीआई के हवाले से या केपी के वज़ीर आला के हवाले से या केपी के अवाम के हवाले से कोई ना कोई फ़ायदा होता नज़र आए, या कोई रास्ते में जिसे कहते हैं कि मामला सेटल होता हुआ नज़र आए, ये आग जो है वो बुझती हुई नज़र आए, वो कोई ऐसा काम उनको सूट ही नहीं करता। वो मज़ीद बयान पे बयान दिए जा रहे हैं, वो सीएम पंजाब है, उनके जितने वज़ीर हैं वो जनाब ऐसे बयान सामने उनके आ रहे हैं कि बस मामला जो है आज और मज़ीद ख़राब हो जाए। आज जो है मुकदमात वो लगे हुए हैं, मुकदमात फलाने के ऊपर इतने मुकदमात, वो जेल में बैठा हुआ उसके ऊपर इतने मुकदमात हैं, फलाने जो वज़ीर जो एमएनए गायब हैं उनके ऊपर भी मुकदमात बन रहे हैं। उन्होंने बता भी दिया कि एमएनए हमने इस वजह से गायब किए हुए, उनके ऊपर भी मुकदमात बनाए जा रहे हैं, बिल्कुल गायब है पर्दा स्क्रीन से। तो ये कुछ चीज़ें थी। अगली वीडियो में हम आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।